नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 22 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि गुयाना की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर हैं। दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को वे गुयाना की संसद को संबोधित करने पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का गुयाना के साथ मिट्टी, पसीने और परिश्रम का गहरा रिश्ता है। पीएम ने कहा कि दोनों देशों का इतिहास समान रहा है। पिछले 200 से 250 सालों में भारत और गुयाना ने साथ साथ गुलामी और आजादी की लड़ाई का दौर देखा है। करीब 180 साल पहले एक भारतीय गुयाना की धरती पर आया और उसके बाद से सुख और दुख में भारत और गुयाना का रिश्ता हमेशा आत्मीयता से भरा रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले एचसी ने अरविंद केजरीवाल को दिया झटका। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि वह कथित दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के एक मामले में आरोपी हैं। हाईकोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी का आरोप। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन, करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। गूगल को बेचना पड़ सकता है क्रोम ब्राउजर। गूगल को अपना इंटरनेट ब्राउजर गूगल क्रोम बेचना पड़ सकता है। दरअसल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजी की ओर से गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर को बेचने का दबाव बनाया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल सर्च पर गलत तरीके से मार्केट पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। यूएस गवर्नमेंट गूगल क्रोम की मोनोपोली को कम करना चाहती है, इसीलिए यह कदम उठाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव एपी की पहली लिस्ट जारी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 11 नाम हैं। इनमें से 6 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। ब्रह्म सिंह तंवर, बीबी त्यागी और अनिल झा ने हाल ही में बीजेपी छोड़ी थी। वहीं जुबैर चौधरी, वीर सिंह ढींगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस से आप में आए हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सदन के 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने की तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराता है। सोना 1059 रुपये बढ़कर 74,932 रुपये पर पहुंचा। सोने की कीमतों में गुरुवार को बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1065 रुपये बढ़कर 76,932 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 75,873 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। सूरत में फर्जी अस्पताल के 3 डॉक्टर भी फर्जी। गुजरात में सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में चल रहे फर्जी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मामले में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। दरअसल बिना किसी परमिशन के एक खंडहर थिएटर में चल रहे इस अस्पताल के 3 डॉक्टर भी फर्जी निकले हैं। तीनों के ही पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। इतना ही नहीं, इनमें से एक डॉक्टर तो सूरत और नवसारी में अवैध शराब बेचने के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। हरियाणा चुनाव ईवीएम हैकिंग मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त सबूत हैं। कांग्रेस ने जिन 14 सीटों पर ईवीएम हैकिंग का दावा किया है, उनमें 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत हार का अंतर 3000 से कम है। वहीं एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जिस पर भाजपा उम्मीदवार ने महज 32 वोटों से जीत दर्ज की है।
फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट जारी किया। रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद 3 नॉर्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इन देशों की सीमाएं रूस और यूक्रेन से सटी हैं। यूक्रेन पर परमाणु हमले की स्थिति में इन देशों पर असर पड़ सकता है। नॉर्वे ने पर्चे बांटकर अपने नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह किया है। स्वीडन ने भी अपने 52 लाख से ज्यादा नागरिकों को पर्चे भेजे हैं। उन्होंने परमाणु युद्ध के दौरान विकिरण से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन की गोलियां रखने के निर्देश दिए हैं। इस योजना में महिलाओं को मिलेंगे 24,000 रुपये। भारत सरकार देश में महिला सशक्तिकरण को खूब बढ़ावा दे रही है। सरकार की ओर से समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए आए दिन नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। इस योजना में परिवार की महिला मुखिया को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जाएंगे। कर्नाटक सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी सालाना 24,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के तहत अब तक कर्नाटक में 1,11,00,000 परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभ मिल चुका है। योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को भी लाभ दिया जाता है। गिरफ्तार होंगे इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है। इसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई। कोर्ट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इजरायल ने गाजा में नागरिकों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों को संकट का सामना करना पड़ा। फिलीपींस में भूकंप से कांपी धरती। दुनिया भर में भूकंप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन दुनिया में कहीं न कहीं भूकंप आते हैं, और वो भी एक दिन में एक से ज्यादा। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां आए दिन ही भूकंप आते हैं, और इन देशों में फिलीपींस भी शामिल है। फिलीपींस में फिर भूकंप आया है, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 रही। फिलीपींस में यह भूकंप बास्को से 37 किलोमीटर नॉर्थर्न नॉर्थवेस्ट में आया। फिलीपींस में भारतीय समयानुसार आज सुबह 9:05 पर भूकंप आया, जिसकी पुष्टि फिलीपींस की जियोफिजिक्स एजेंसी ने भी की। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।